हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आज है 3 मई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स MCQ। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के द्वारा हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर एक नवनिर्मित हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग कर परीक्षण किया गया। अभी हाल फिलहाल में पहलगाम की घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स थोड़ा एक्टिव है और ये अपना रात्रि में लैंडिंग करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे पर जो इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे अपना जो विमान है उसको लैंड करवाया है और ये वहाँ पे एक हवाई पट्टी बनी हुई है जो 3.5 किलोमीटर की है लंबी, और इस पर उतार करके इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तैयारियों का जायज़ा लिया है कि किस तरह से आपात परिस्थितियों में इन सभी स्थानों पे लैंडिंग करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना के गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में एक अभियान के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस ऐतिहासिक काल से संबंधित शिलालेखों की पहचान की है। दोस्तों, तेलंगाना के गुंडाराम फॉरेस्ट रिजर्व के आसपास में शिलालेख की पहचान की गई है। तो ये सातवाहन काल से जुड़े हुए शिलालेख प्राप्त हुए हैं और इसमें 11 शिलालेखों की पहचान सातवाहन काल से की गई है। सातवाहन राजवंश पर हम थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना सिमुक ने मौर्य काल के बाद लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में की थी और इसका वर्तमान क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इस एरिया पर सातवाहन राजवंश की स्थापना हुई थी। इसके महत्वपूर्ण शासक में सतकर्णी प्रथम है जिसने कलिंग पर कब्जा किया और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए शाही उपाधि जाने के लिए फेमस है और इसका उल्लेख नानाघाट इंस्क्रिप्शन से होता है। दूसरा महत्वपूर्ण राजा है दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सातवाहन शासन काल के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक है और इसने शको और नहपान को युद्ध में हराया। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसने एक ब्राह्मण और क्षत्रिय गौरव को नष्ट करने वाली उपाधियाँ भी अर्जित की है। पुराणों में से एक ब्राह्मण क्षत्रिय हंता कहा गया है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण सातवाहनों ने सोने के सिक्के और खास करके इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए हैं और इन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम को लगाया, जैसे गौतमीपुत्र, वाशिष्ठीपुत्र, पुलमावी, गौतमीपुत्र सातकर्णी आदि। और इस काल में एक राजा हल हुआ जिसने गाथा सप्तशती की रचना की। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योर परियोजना किस देश की पहले भी हो चुका है दोस्तों, रिपीट हो रहा है। तो यह परियोजना यूनाइटेड किंगडम की है और इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर यह परियोजना सिक्योर शुरू किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य समुद्र से जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको कैप्चर करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कम करने के लिए एक कम लागत वाला ये तरीका को रिसर्च किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि समुद्र के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है लगभग 1.5 गुना अधिक है, तो उसको किस तरह से कैप्चर किया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजिकल खोज पर बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील जो हाल ही खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, वेम्बनाड लेक है केरला में स्थित है और जो अभी नमामि गंगे कार्यक्रम चल रहा है उसी से प्रेरित होकर के इस झील को रिनोवेट करने के लिए योजना चलाई जा रही है जिससे झील का संरक्षण किया जा सके। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है और यह लगभग 96.5 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम जिलों में फैली हुई है और इस झील में वेम्बनाड कयाल, पुनमद्दा झील और कोची झील जैसे नाम से इसको जाना जाता है। इसमें मीनाचिल, अचनकोविल, पंबा और मणिमाला सहित 6 नदियों से यह पानी प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 28 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। इसका मुख्य विषय होगा विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन।
इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य पब्लिक सर्विस में किस तरह से क्वालिटी इन्हेंस किया जाए और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में उद्घाटन किया गया वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा केरला। केरला में यह वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया और इसे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा पीपीपी मॉडल पे इसको विकसित किया गया है और यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और यह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह और अर्ध स्वचालित सुविधा देने वाला बंदरगाह होगा। इसकी लागत 8,867 करोड़ रुपये है। ये केरल से बहुत समुद्री तट से नज़दीक होने के कारण इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। यह भारत के ट्रांसशिपमेंट और ट्रैफिक जो है, जो मुख्यतः कोलंबो पोर्ट से इसको संभाला जाता रहा है, तो उस पर इसकी जो है भागीदारी कम होगी और इससे बंदरगाह के ऑपरेशन में आने से बहुत सारा हमारा कॉस्ट भी बचेगा और राजस्व में वृद्धि होने की भी उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों, शहरी गरीबों हेतु ये योजना का नाम है सहयोग। जो भी वेलफेयर स्कीम है शहरी गरीबों के लिए, उसका एक्सेस अच्छा से हो सके, उसके लिए यह सहयोग जो है पहल शुरू किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज के करंट अफेयर्स MCQ में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।